देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं और लिखा हुआ है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। बिना सॉल्व किए सम और प्रोडक्ट की वैल्यू बताओ इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है बच्चों? अच्छा भाई, पहले इक्वेशन हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। अब इसमें अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट नहीं बना हुआ होता वो गलती करते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता। ठीक है, अब देखो इक्वेशन लिखने की एक तरतीब है, यहाँ नजर आ रहा है आपको, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट। यहाँ देखो तरतीब ही बिगड़ी हुई है, ये सबको नजर आ रहा है? हाँ, पहले तरतीब सेट करेंगे भाई इसकी। इसको इधर लेकर आओगे ये माइनस ए एक्स हो जाएगा और माइनस 3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ए की वैल्यू, हाँ ए की वैल्यू +1 बेटा। बी की वैल्यू बताओ, शाबाश, बी की वैल्यू बताओ, बी की जल्दी से फटाफट से बी की वैल्यू बताओ। नहीं नहीं, एक्स का कोफिशिएंट है -a, इसीलिए तो मैंने ये सवाल उठाया आप लोगों के साथ। और सी की वैल्यू क्या होगी? पूरी वैल्यू ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब सम ऑफ रूट क्या होता है हमारे पास? बहुत ही आसान हो गया अब तो मामला, -b डिवाइड बाई a। b की जगह पे -a की जगह पे 1, वैल्यू आ गई a सम ऑफ रूट की। हाँ भाई, क्लियर? इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट की क्या वैल्यू होगी? c/a। c कितना है? -3/4 a स्क्वायर और a कितना है? 1, तो आंसर आ गया -3/4 a स्क्वायर। जी बच्चों, बात समझ में आई भाई सबको? क्या लिख रहा है बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ m। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, एक इक्वेशन आपको दी हुई है, उसमें m की वैल्यू निकालनी है आपने। और आपसे वो कह रहा है कि जो सम ऑफ रूट है वो 3/2 टाइम्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर है। सही है, सम ऑफ रूट जो है वो 3/2 टाइम्स ऑफ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक वैल्यू पूछूंगा, वो सारे मुझे बताएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3m माइनस 7 एक्स प्लस 5m इक्वल्स टू 0। सही है बेटा? चलो जल्दी से मुझे बताओ a की क्या वैल्यू होगी यहाँ पर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? जल्दी से बताओ सारे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? अब गलत जवाब नहीं आए भाई। हाँ भाई, सारे बच्चे, सिर्फ खतीजा और हसन का जवाब आया। सारे बच्चे एक्टिव हो भाई, सारे शहजादो। ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। चलो भाई, बी की वैल्यू कौन बताएगा? बी की वैल्यू बताओ, शाबाश, जल्दी से बी की वैल्यू। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। मिनाइल का जवाब आ गया भाई, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आया। बी की वैल्यू क्या होगी? हसन अली, बिल्कुल सही बता रहा है हसन भी। लिखने में गलती की है, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो बी होगा, तो बी की वैल्यू आ गई 3m माइनस 7। हाँ भाई, कांस्टेंट की वैल्यू कौन बताएगा? अनफास का भी जवाब बिल्कुल सही है। कांस्टेंट की वैल्यू, सी की वैल्यू कौन बताएगा? सी की वैल्यू क्या है भाई? नहीं, पूरा ना बेटा, ये पूरा लगेगा ना भाई, जो कांस्टेंट तो पूरा लिखते हैं हम, 5 है। ठीक है बेटा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि सम ऑफ रूट जो है वो 3/2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट। सही है, कौन बच्चा बताएगा कंडीशन क्या लगेगी? देखो ये होगा सम ऑफ रूट इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट लगा दो। देखो बेटा ये कंडीशन यही लगेगी, जल्दी से बताएंगे सारे। हाँ भाई, यही कंडीशन लगेगी, सारे बच्चे देख के बताएंगे मुझे। अनफास, उमर नईम, जीशान, जल्दी बेटा फटाफट से, यही कंडीशन होगी। देखो लिखा हुआ है ना कि सम ऑफ रूट इज 3 टाइम्स, सम ऑफ रूट इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट। हाँ बेटा ऐसे ही है। ठीक है भाई, अब सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या होगी वो निकालेंगे हम यहाँ से। देखो सम ऑफ रूट क्या होता है भाई, अभी पढ़ाया ना आप लोग को मैंने, -b डिवाइड बाय a। तो b की जगह पे क्या आ जाएगा? b की जगह पे आ जाएगा 3m माइनस 7, a की जगह पे क्या आएगा? 1। तो सम ऑफ रूट की वैल्यू आ गई -3m माइनस 7। बोलो यार, यहां तक की बात क्लियर? सम ऑफ रूट ऐसे ही आएगा भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आपके पास है
प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है भाई, c अपॉन a, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5n, a की वैल्यू है 1, तो जवाब आ गया 5n। ये आ गया बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब बच्चों हमें मालूम है सरकार की तरफ से जो कंडीशन आई है वो ये आई है, और हम दोनों वैल्यूज निकाल कर बैठे हैं, हम यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस ऑफ 3m माइनस 7 इज इक्वल टू 3/2 ऑफ 5। सही है भाई। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस और 2 7 जा क्या होगा 14 हो जाएगा, 3 5 जा क्या होगा 15m हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे -6m प्लस 14 इक्वल टू 5m। सही है बच्चों, इसी को मैं यहीं सॉल्व कर रहा हूँ। तो बेटा अब आप एक काम करो, -6m यहाँ आ गया, प्लस 5m हो गया -5m, इक्वल टू हो गया -14, तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -11m इक्वल टू -14। तो m की वैल्यू कितनी आ गई शहजादे 14/11। बोलो यार समझ आया सबको। 7 2 14 हो गया, 7 3 21 हो गया, m की वैल्यू कितनी आएगी 2/3। सही है, क्लियर है, चलो ठीक है, ठीक है, सही है भाई।